हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है CrNH3 होल 6 और यहाँ पर ये है +3 आवेश इस पर उपस्थित है। में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। ये आपके पास में एक संकुल दिया गया है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ठीक है, तो चलो हमारे पास में सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में यहाँ पर जो यौगिक दिया गया है वो दिया गया है CrNH3 होल 6 और यहाँ पर इस पे +3 चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण स्टेट निकाल लेते हैं क्रोमियम की। तो माना कि Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण संख्या है वो है आपके पास में x। ठीक है, तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं और हमें पता है NH3 पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो 6 पर भी चार्ज 0 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा +3। तो यहाँ पर क्रोमियम है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ठीक है, तो हमें पता है क्रोमियम क्या होता है, 24 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो लिखेंगे आर्गन और यहाँ पर आता है 3d5 4s1 ये आता है। तो अब इसके अंदर क्रोमियम अगर +3 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा s से और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे d से। तो यहाँ पर आ जाएगा 3d3 और यहाँ पर आ जाएगा 4s0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में NH3 है। ठीक है, और NH3 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। NH3 क्या होता है, एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है और इसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, परंतु ये तब होता है जब D के अंदर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5, 6, 7, 8 अगर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब इनमें क्या होता है, युग्मन होता है। तो यहाँ पर तो 3D के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर युग्मन नहीं होगा। तो नहीं होगा तो किस तरीके का होगा, यहाँ पर इस तरीके से उपस्थित होगा। 4s क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए वो हो गए आपके पास में 3। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर यह अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये अनुचुंबकीय हो गया है। ठीक है, आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।